Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. साथियों, वर्तमान में जो भर्ती वाला जो मैटर चल रहा है, आप सब शायद एक चीज़ दिमाग में आपके आ रही होगी कि बाहर वालों का रजिस्ट्रेशन क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, हमने 5 साल क्यों ख़राब करी है यहाँ पे। तो साथियों, हम सब मिलकर इस चीज़ को अंजाम देने जा रहे हैं सोमवार को। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जब तक आपके दिमाग के अंदर से एक बात ये नहीं निकलेगी कि हम पैरामेडिकोज हैं। आप लोग फिलहाल बटे हुए हो, DMLT, DRT, OT, ECG, कैथ लैब, आप सब इनमें बटे हुए हो। आज जो हो रहा है DMLT, DRT की भर्ती में जो हो रहा है, वो आने वाले समय में अगर यही हाल रहा तो OT में भी होगा, कैथ लैब में भी होगा, ECG में भी होगा। यूनिवर्सिटी बाहर बंद थोड़ी हो जाएंगी। तो साथियों, सबसे पहले तो अपने दिमाग में एक चीज़ लेके आओ कि हम पैरामेडिकल हैं। पहले हम पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं, पहले न कि हम विशेष डिप्लोमा से। हम अपने दिमाग से चीज़ निकालो पहले। तो आप लोग एक हो जाओ, इसी में आप सब लोगों की भलाई है। साथियों, अधीनस्थ बोर्ड ने 30/7 तक रजिस्ट्रेशन का जो हवाला दिया था वेरिफिकेशन के टाइम, अगर आपको उसे सच साबित करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, आप चाहते हो कि वही फैसला लास्ट फैसला रहे कि 30/7 तक वाले को ही लिया जाए, तो साथियों, आप लोग इस समय एक हो जाओ, अपने हक की आवाज़ उठाओ। अब बात करते हैं बाहरी राज्यों के रजिस्ट्रेशन की। देखो, जिस प्रकार से राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग है, उसी प्रकार से राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग है, लेकिन नर्सिंग काउंसलिंग इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग है, जबकि पैरामेडिकल काउंसलिंग के ऊपर कोई भी IPC नहीं है, इंडियन पैरामेडिकल काउंसलिंग नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं अब रजिस्ट्रेशन देने की कि भाई नर्सिंग करके जो बाहर से आता है उसको भी रजिस्ट्रेशन मिलता है, तो साथियों, रजिस्ट्रेशन मिलता है, उसकी इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग है, NOC जारी होती है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ पैरामेडिकल काउंसलिंग है, IPC तो है ही नहीं। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन दे क्यों रही है? आज हम दिन में बैठ के इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि इनको कैसे रोका जाए। डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हम इनको कहीं भी नहीं पकड़ सकते। डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हम इन लोगों को कहीं भी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स हमें पता होते हुए भी कि ये खरीद के ला रहे हैं, डिग्रियां फर्जी हैं इनकी, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। उसके पीछे हम लोगों को एक होके एक दबाव बनाना पड़ेगा काउंसलिंग के ऊपर कि इनका रजिस्ट्रेशन हम यहाँ नहीं होने देंगे, किसी भी हालत में इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होने देंगे। जो हुए हैं उनको भी कैंसिल करवा के छोड़ेंगे। जो ये आ रहे हैं ना बीच में जो कूदते हैं, ये काफी लोग कि उखाड़ लेना, क्या उखाड़ोगे, हमने तो करके दिखा दिया रजिस्ट्रेशन, हमने तो ये कर दिया वो कर दिया। इन सबको चेतावनी दे रहे हैं कि रुक जाओ थोड़े दिन, तुम बैठो, तुम्हें समय जवाब दे देगा। साथियों, मैं फिर कह रहा हूं, तुम सब लोग जब तक एक नहीं होगे, अपने दिमाग से ये नहीं निकालोगे कि मैं DMLT का हूं, मैं DRT का हूं, मैं OT का हूं, मैं दिखड़े का हूं, मैं फलाने का हूं, तब तक तुम्हारा यही होता रहेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आने वाले सोमवार को अगर तुम अपने भविष्य की चिंता करते हो, तुम चाहते हो कि बाहरी राज्यों के रजिस्ट्रेशन न हो कभी भी यहाँ पर, तो आने वाले सोमवार को अपने जोश और होश के साथ काउंसलिंग पर धावा बोल दो। तुम्हारी भलाई इसी में है। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग के सदस्य भी अपने साथ हैं। उसी दिन हम चेयरमैन साहब को वहीं बुलाएंगे और उनसे जवाब मांगेंगे कि आप किस आधार पर इनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। यहां पर जब IPC नहीं है, इंडियन पैरामेडिकल काउंसलिंग ही नहीं है, तो आप किस आधार पे कर रहे हो इनका? अगर कोई आधार है तो उसको बताओ हमारे को। दूसरी बात,
अगर काउंसलिंग कहती है कि इनके डॉक्यूमेंट्स ये हैं, सही हैं, वो हम इसलिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, हम दूसरी बात और रख रहे हैं उनके सामने, इनकी प्रत्येक बच्चे की जांच होगी बारीकता से, फिजिकल होगा, इनका फिजिकल जांच होगी, इनकी प्रत्येक बच्चे की काउंसलिंग अपना आदमी यहाँ से भेजेगी वहां की यूनिवर्सिटी के अंदर, और वहां की जांच होगी एक एक डॉक्यूमेंट्स की। वो तभी संभव है, तब तुम सब मिलके एक साथ जोर लगाओगे। आप लोगों से मैं पुनः कह रहा हूं, आने वाले सोमवार को अपने हक की लड़ाई के लिए पहुंच जाना काउंसलिंग के ऊपर, अगर अपना भला चाहते हो, अपना भविष्य बचाना चाहते हो तो, वरना कम से कम तुम्हारी 300 से 400 सीट खा जाएंगे ये जो खरीद के लाए हैं ना डिग्रियां, ये खा जाएंगे तुम्हारी सीटें। अध्ययन बोर्ड ने 2 आदेश निकाल दिए, 30/7 फिर 18 वाला। हम सिर्फ 30/7 को मानते हैं, उसके अलावा हम किसी को नहीं मानते। उसके लिए भी हम कोर्ट में अपील करेंगे। आप सोमवार को पहुंचो सभी साथी। अगर अध्ययन बोर्ड मान जाता है वैसे तो ठीक है, नहीं मानता है तो हम उसके ऊपर भी कोर्ट में अपील करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं साथियों, अगर आप लोगों को इनको रोकना है, इनको जवाब देना है, इनके रजिस्ट्रेशन हुए रजिस्ट्रेशन अगर खारिज नहीं करवाए अपुन ने, तो फिर अपुन भी कोई इंसान नहीं है। तुमने 5 साल खराब करी है यहां पर। ये 5 दिन के अंदर डिग्री लेके आ रहे हैं ये लोग। ये तुम्हारा हक मार रहे हैं। तुम कब समझोगे मेरे साथियों, कब समझोगे तुम? कहां हो 15, 16, 16, 17? तुमसे अच्छे तो RUHS वाले हैं जो दिन रात लगे हुए हैं हमारे साथ। तुम्हारे भरोसे तो हो गए सब कुछ। अरे 16, 17 तुम लोगों के लिए क्या नहीं किया? तुम लोगों के लिए कितनी लड़ाई लड़ी तुम लोगों के लिए। अरे कहां हो तुम लोग? घर से निकलो बेटो, घर से निकलो। अब समय आ गया है तुम्हें इन लोगों को जवाब देने का, जो ये बाहर से डिग्रियां खरीद के ला रहे हैं ना, इन लोगों को जवाब देने का समय आ गया है। सोमवार को पहुंचाओ, काउंसलिंग का घेराव कर लो। अगर हुए रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो जाए तो कोई बात ही। फिर उस दिन चेयरमैन महोदय भी वहां पे होंगे, रजिस्ट्रार भी वहां पे होगा, सारे सदस्य भी वहां पे होंगे। वहां पे उस दिन हम फैसला लेकर ही उठेंगे, ये तुम्हें पहले बता रहा हूं मैं। सभी साथी पहुंच जाना, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं, अपने हक की लड़ाई के लिए पहुंच जाना, वरना फिर मत बोलना कि हमारा नंबर नहीं आया। भाई साहब, नंबर नहीं आएगा। जो ये 400-500 आ रहे हैं ना, ये तुम्हारी सीट खा रहे हैं, न कि किसी और की खा रहे हैं। तुमने 5 साल खराब करिए यहां पर। होश में आ जाओ, होश में। और इस भर्ती में जो रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो इंसान भी मैं तुम्हारे सामने लेके आ जाऊंगा। ये भर्ती पूरी हो जाने दो एक बार। जो बड़े बड़े लंबे चौड़े मैसेज छोड़ रहा है ना ग्रुपों के अंदर, उस इंसान का मैं बता दूंगा तुम्हें कि क्या मकसद है उस इंसान का। एक बार ये भर्ती पूरी हो जाए, बस एक बार। मैं फिर कह रहा हूं, ये लड़ाई किसी एक की नहीं है। बाहरी राज्यों के खिलाफ तुम्हें लड़ना पड़ेगा। काउंसलिंग को घेराव करना पड़ेगा तुम लोगों को। तुम सोचो कि यार कर रहा है, करने दो, अकेले से कुछ नहीं उखड़ेगा मेरे भाइयों, कुछ नहीं उखड़ेगा। तुम्हें यूनिटी दिखानी पड़ेगी। अरे कहां हो तुम लोग, कहां सो रहे हो? अरे क्या यही धक्के खाते रहोगे जिंदगी भर? तुम मैसेज देख के राजी हो जाते हो कि भाई आज तो उसका मैसेज आ गया, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। वो सिर्फ मैसेज ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। वो तुम्हारी एस्टेसी करके रख देगा, तुम्हें पहले कह रहा हूं मैं। अपने हक के लिए खुद उठो, घर से निकलो। रजिस्ट्रेशन 500 नहीं 1000 भी होंगे अगर तुम्हारे यही हाल रहा तो। तुम आ जाओ सोमवार को, काउंसलिंग का घेराव करो, 10 बजे सुबह पहुंच जाओ मेरे सभी साथी। अगर इनका सामना करना है तो एक ही रास्ता है, काउंसलिंग का घेराव और काउंसलिंग से जवाब। हम किसी से कुछ वो नहीं कर रहे कि हम सिर्फ हमारा हक मांग रहे हैं। 5 साल दिए, 5 साल
समझ रहे हो किसी बात को? अगर थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है दिमाग के अंदर तो सोचना कभी, तसल्ली से बैठ के 5 साल। आज के दिन पैरामेडिकल पीछे क्यों है? सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश, स्वार्थी, खुदगर्ज होने के कारण। तुम लोग सिर्फ अपना काम निकाल के पतली गली देखना जानते हो। तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे लिए कौन क्या कर रहा है। तुम्हें जो रास्ता दिखा रहा हो रास्ते पे तो चल लो कम से कम। तुम मैं में रहते हो। ठीक है, मेरा हो गया, मुझे क्या मतलब है? मतलब पड़ेगा बेटों, मतलब पड़ेगा। आज नहीं तो कल पड़ेगा। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, इतने ही ज्यादा नेता थे ये लोग तो आज तक ग्रेड पे बढ़वा लेते। मत पड़ो किसी के चक्कर में, सच्चाई में आ जाओ। सच्चाई बोल रहा हूं, सामने आ जाओ। इस भर्ती को सही तरीके से सही समय पे पूरी करवानी है तो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन सब भूल जाओ। तुम्हें जितनी बार आना पड़े तुम आओ, अपने हक की आवाज उठाओ। जरूरी नहीं है कि जतन ही करेगा, जरूरी नहीं है कि योगेश ही करेगा, जरूरी नहीं है कि आदित्य ही करेगा, जरूरी नहीं है कि फलाना करेगा। खरीद नहीं रखा तुम लोगों ने किसी को। इंसानियत है हमारी कि हम तुम लोगों के लिए, मरे हुए लोगों के लिए हम जिंदा करने के लिए भाग रहे हैं। हम उठो, जागो, कुछ सोचो,